हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। जैसा कि साथियों, हमने पिछले वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड ही कहानियाँ लेकर आपके बीच उपस्थित रहा और इस वीडियो में भी महाभारत से रिलेटेड ही कहानी लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसी ही कहानियाँ लेकर के सदैव उपस्थित रहूं, जिससे आपको कहानी में सुनने मात्र से आनंद मिले। तो चलिए साथियों, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, आज का कॉन्सेप्ट है कि कलयुग में सत्य साबित हो रही भगवान श्री कृष्ण की ये बातें द्वापर युग में ही की थी भविष्यवाणी। श्री कृष्ण भगवान ने जो है द्वापर युग में ही की थी भविष्यवाणी, जो कलयुग में सत्य साबित हो रही है। ये भगवान श्री कृष्ण की सभी बातें, तो इन बातों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक प्रेषित कर पा रहे हैं। कृपया सुनने मात्र से आपकी उम्मीदें बढ़ जाएंगी कि कैसे क्या द्वापर युग में हुआ था। साथियों, श्री कृष्ण भगवान ने जब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में हम भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा। साथियों, श्री कृष्ण भगवान जो है, हिंदू धर्म में कलयुग को आखिरी युग कहा गया है। हिंदू धर्म में कलयुग को जो है आखिरी युग कहा गया है। इस युग को लेकर कहा गया है कि सभी युगों के मुकाबले कलयुग में पाप कर्म ज़्यादा होंगे, लोगों में द्वेष की भावनाएं हद से ज़्यादा होंगी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कलयुग को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल साथियों, अब महाभारत काल में पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे, तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे नारायण, द्वापर युग का अंत चल रहा है, कलयुग का आगमन होने वाला है, तो ऐसे में हमें भाइयों को बताइए कि कलयुग में क्या क्या घटेगा, क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम सभी वन में जाओ और जो भी दिखे उसके बारे में बताएं। तो नंबर 1 है, इसको हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे साथियों आपके बीच, जिससे आपको महाभारत से संबंधित द्वापर युग के बारे में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बातों की सीख मिलती है इस पॉइंट से। तो चलिए हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। कृपया आप सभी साथी कहानी में अंत तक बने रहें, जिससे आपका भी सुनने मात्र से सब कुछ सॉल्व हो और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे, जिससे हम ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके बीच उपस्थित रह सकूं। तो नंबर 1 है, जब युधिष्ठिर वन से वापस लौटे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में 2 सूंड वाले हाथी को देखा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में उन लोगों का राज होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मतलब जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो कलयुग में राज करने वाला व्यक्ति लोगों का दोनों तरफ से शोषण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की यह भविष्यवाणी आज की परिस्थिति में सत्य साबित होती है। दूसरा पॉइंट है, भीम वन से वापस लौटकर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जंगल में एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी, जिसकी वजह से वह लहूलुहान हो जा रहा था। श्री कृष्ण ने इस बात का मतलब समझाते हुए भीम से कहते हैं कि कलयुग में माँ की ममता की वजह से बच्चों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाएगा, बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। दूसरे पुत्र के संत बनने पर माताएं उनका दर्शन करेंगी, लेकिन अपने पुत्र को साधु या सन्यासी नहीं बनने देंगी। तीसरा पॉइंट है, अर्जुन ने वन से वापस लौटकर बताया कि एक पक्षी दिखाई दिया जिसके पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वह मरे हुए जानवरों का मांस खा रहा था।
इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में लोग खुद को बहुत ज्ञानी मानेंगे, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होगी। फिर अगला पॉइंट है, सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि जंगल में मैंने 7 भरे कुओं के बीच एक खाली कुआं देखा। इसका मतलब बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में भूखा मरते हुए इंसान को कोई मदद नहीं करेगा। आसपास भूख से मरता हुआ इंसान दिखाई देगा, लेकिन उसे लोग अनदेखा कर देंगे। अगला पॉइंट है, नकुल ने जंगल से वापस लौटकर श्री कृष्ण को बताया कि एक बड़ी से बड़ी चट्टान और वृक्ष से टकराने के बाद भी नहीं रुक रहा था, लेकिन एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक गया। ऐसे में उन्होंने बताया कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम से ही मानव समाज का पतन रुकेगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी में आप अंत तक बने रहे होंगे। कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच साथियों ऐसी ही कहानियाँ लेकर हर सदैव उपस्थित रह सकूं, जिससे आपको कहानी सुनने मात्र से बहुत आनंद मिल सके और मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच। आई लव यू दोस्तों।